हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आपने जैसा टाइटल में देखा होगा कि अपनी खुशियों का यानी अपनी प्रसन्नता का रिमोट कंट्रोल हम स्वयं कैसे अपने हाथ में रखें, यानी उस पर हमारा वश हो, हमारा बस चले, न कि किसी दूसरे का बस चले। यानी कि हम खुश हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं कि हताश हो रहे हैं कि निराश हो रहे हैं, इस पर कोई दूसरे का अधिकार न हो, कोई दूसरा अपने तरीके से हमको न चला पाए। इस बात की कौन सी विधि है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखें, खुद हैंडल करें उसको। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे आपका मन चाहा काम नहीं हुआ, कुछ काम बिगड़ गया, कुछ अनहोनी घटना हो गई, किसी ने आपको डांट दिया, किसी ने आपको सुना दिया, तो आप क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और मन ही मन हम कोसने लगते हैं कि उसने मेरे को डांट दिया, उसने मेरे को ऐसा सुना दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे को गुस्सा दिलाया। मतलब आप अपने दुख का कारण, आप जो दुखी हुए हैं, आपको जो गुस्सा आया है या जो भी हुआ है, आप उसका कारण सामने वाले को बना रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि उसने मुझे दुख पहुंचाया। तो ऐसा कहकर आप ये बोल रहे हैं कि आप कमजोर हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं उसने मुझे दुख पहुंचाया, यानी उसकी ताकत ज्यादा है कि उसने आपको दुख पहुंचा दिया। यानी आप खुद को कमजोर बता रहे हैं दोस्तों, है ना? मतलब तो वही हुआ ना। यानी आप इतने भी मजबूत नहीं है कि उसने आपको कहा और आप दुखी हो गए। आपकी खुद की भी तो कोई शक्ति है, खुद का भी तो आपका एक सुरक्षा कवच है जिसके अंदर बाहर वाले विचार आपको अटैक न कर पाए। खुद का एक कवच तो होना ही चाहिए दोस्तों, खुद का एक आवरण होना चाहिए कि दूसरे के जो नेगेटिव बातें हैं, जो जितने भी वो उकसाने वाली बातें हैं या गुस्से भरी बातें हैं, जो भी बातें हैं, वो आपके हृदय तक यानी आपके मन तक अगर न पहुंच पाए, तो ही हम मानेंगे कि आप वास्तव में मजबूत इंसान हैं। अगर हम थोड़ी थोड़ी बातों पे दुखी होने लगे और सामने वाले को दोष देने लगे, कुछ काम बिगड़ गया, कुछ अनहोनी हो गई तो उस पर दुख मनाने लगे, तो इसका मतलब यह है कि हम मानसिक रूप से उतने परिपक्व नहीं है, थोड़े कच्चे हैं। और अगर आप खुद के दुख का आरोप, खुद को, चाहे आपको किसी भी तरीके का नेगेटिव फीलिंग्स आ रहा हो, सामने वाले पर गुस्सा आ रहा है, उसने मुझे सुना दिया, मैं उसको सुनाऊंगा, है जैसा भी हो रहा है, उन सब के लिए हम सामने वाले को दोषी ठहराते हैं, है ना दोस्तों? आज हम ये सीखेंगे कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी आप पर टिप्पणी करता है, आपको कुछ कहता है या आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है जिससे आपके मन को दुख पहुंचता है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं, आप पार्टी में मस्त डिनर कर रहे हैं और डिनर करते करते अचानक मान लीजिए आपके सूट पर यानी आपके ड्रेस पर कोई एक गिलास मान लो कोल्ड ड्रिंक गिर गया, कुछ गिर गया, तो ड्रेस वहाँ पे खराब हो गया। आपको काफ़ी दुख होता है कि भरी पार्टी में सबके सामने मेरा ड्रेस खराब हो गया। होता है ना दोस्तों? वो भी एक दुख है, हमको दुख होता है, हम फिर बहुत बुरा फील करते हैं, वहाँ से निकल के चले आते हैं। ये भी ऐसी घटना है जिस पे कोई इंसान काफ़ी दुखी हो सकता है और ये ऐसी घटना है जिस पे कोई इंसान उसी समय हंस भी सकता है कि अरे ये क्या हो गया, और बिल्कुल नॉर्मल बने रह सकता है। जी हाँ, घटना एक ही है, लेकिन ये सब के नज़रिए पर डिपेंड करती है कि कोई उस घटना को किस रूप में लेता है और कोई दूसरा और कुछ और किस रूप में लेता है। सो ये सब हमारे मन की अवस्था है दोस्तों। इसका अर्थ ये है कि कोई दूसरा आपको दुख तब तक नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद न चाहें। अगर आप दुखी होना चाह रहे हैं तो ही दूसरे के जो लफ्ज़ हैं, जो बातें हैं, वो आपको दुख पहुंचाएंगी। उसकी क्या टेक्निक है दोस्तों, किस तरीके से हम अपनी खुशियों का रिमोट खुद के हाथ में रख सकते हैं, आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। आज के बाद यानी कभी भी अगर आपको किसी पर क्रोध आए, मान लीजिए आपको किसी ने बुरा भला कह दिया, किसी ने आपको कुछ सुना दिया और आपको काफ़ी ठेस पहुंची। मान लो ऑफिस में आपके बॉस ने आपको कुछ सुना दिया, घर में आपको किसी आपके बड़े ने कुछ सुना दिया, फ्रेंड सर्कल में आपको किसी ने कुछ कह दिया, कहीं पर भी ऐसी बात कह दी जिससे आपको थोड़ा बुरा लग रहा है, आपको ठेस पहुंच रही है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? अभी तक हम क्या करते हैं, अभी हम सोचते हैं कि उसने ऐसा कह दिया, अब मुझे बुरा लग रहा है, मुझे दुख पहुंचा है। अब अब आपको जो दुख हुआ है उसकी जिम्मेदारी यानी उसका आरोप सामने वाले को नहीं देंगे,
आप उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि उसने मुझे दुख पहुंचाया, आप कहेंगे कि उसकी इस बातों से मैं खुद को दुखी होने दे रहा हूँ, इस पर मेरा अधिकार है। यानी कि मैं अगर चाहूँ तो अपने इस दुख को इसी समय समाप्त करता हूँ, उसकी क्या मजाल जो मुझे दुखी कर सके। मैं भी अगर दुखी हो रहा हूँ तो खुद की मर्जी से हो रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है, मुझे थोड़ा दुखी होना है इसलिए मैं हो रहा हूँ। यानी कि आपने क्या किया अभी, अपने दुख की बागडोर, अपने दुख की जिम्मेदारी उसको न देकर के खुद ले ली। यानी आपने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। आप दुखी हैं, ये तय है, हम सब होते हैं, कौन नहीं होता। हम पर भी बहुत सारे, हमको भी अगर कुछ सुना रहा है तो हम दुखी हो जाते हैं, आप भी होते हैं, होइए, मगर उस दुख का कारण आप सामने वाले को मत बताइए। अगर आप सामने वाले को दुख का कारण बनाएंगे ना, तो निश्चित तौर पे हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। वो तो और भी बोल सकता है ना। उसको नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं, हमारा वश तो खुद पे है ना। इसलिए आप उस दुख का जिम्मेदार उसको ठहराना बंद कीजिए, खुद को कहिए कि हाँ मैं दुखी हो रहा हूँ, अपनी मर्जी से हो रहा हूँ। और जब आप अपनी मर्जी से दुख झेल सकते हैं, जब आप अपनी मर्जी से दुखी हो सकते हैं, तो अपनी मर्जी से आप आनंदित भी हो सकते हैं। जब आपके दुख पर आपका नियंत्रण आ गया, तो आप अपनी इच्छा से उसको त्याग सकते हैं जब चाहे तब। ठीक है, आप अपने दुख का कोई समय निश्चित कर लीजिए, हाँ कि इस बात से मुझे दुख पहुंचा है और फिलहाल अभी मैं दुखी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ और अपनी मर्जी से दुख महसूस कर रहा हूँ। और उसी समय आपको जितना समय तक दुखी होने का मन है आप हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर आपकी मर्जी रहनी चाहिए। आप ये समझिए कि मेरे दुख पर मेरी मर्जी है। फिर एक समय निर्धारित कीजिए, मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट जो आपकी इच्छा है। उस समय अगर आपको रोना भी आ रहा है तो रो लीजिए, लेकिन आपकी मर्जी से, आपका वश होना चाहिए उस पर। उसके बाद आप अपने आप से कहिए बस हो गया, अब मैं इसी क्षण इस दुख को त्याग देता हूँ, सारे विचारों को हटा देता हूँ और अपने काम पे, अपने पहले जैसी जो मेरी मुद्रा थी, जो मेरा पहले जैसा फेस था, स्माइली फेस, उस मुद्रा के साथ, यानी उस फेस के साथ मैं अब अपने काम पे लग जाता हूँ। और इस तरीके से आप अपना दुख दूर कर सकते हैं। तो अपने दुख का जो, अगर आपने जिम्मेदारी स्वयं ले लिया तो आप उसे जिस समय चाहें उस समय दूर कर सकते हैं और फिर से अपनी प्रसन्नचित्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। सो हमेशा याद रखिए कि किसी भी, कोई भी शब्द आपको तब तक चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक कि आप स्वयं न चाहें। कोई भी टिप्पणियाँ, कोई भी कार्य, कोई भी घटना, किसी की कोई भी बात आपको तब तक ठेस नहीं पहुंचा सकती जब तक आप खुद न चाहें। अगर ठेस पहुंच भी जाती है तो भी आप अगर चाहें तो तुरंत उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको कोई वस्तु दी, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको ये चार्जर दिया और आप इसे लेने को ही तैयार नहीं है, तो क्या ये आपके पास आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको दूंगा लेकिन आप लेंगे ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मैं आपको कुछ कह दूं, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने आपको टिप्पणी कर दी, नेगेटिव बातें कह दी, उसने कह दी, उसके पास देने के लिए थी वो बातें तो उसने दे दी, मगर ये आपकी इच्छा है उन बातों को लेना कि न लेना, जबरदस्ती तो नहीं है। आप मत लीजिए, आप बोलिए मैं इन बातों को स्वीकार ही नहीं करता, तो वो बातें आपके पास बिल्कुल नहीं आएंगी, वो बातें वहीं रखी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सत्य है। और जब वो बातें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी तो आपको दुख किस बात का होगा बताइए भला। आप उनको ग्रहण ही मत कीजिए ना। और ग्रहण अगर कर लेते हैं तो आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी इच्छा है और आपकी शक्ति है कि ग्रहण करने के बावजूद भी आप उसको मन से तुरंत निकाल सकते हैं, जब चाहे तब निकाल सकते हैं। आप मन ही मन कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ये बातें मेरे मन में आई हैं और अब मैं इसको इसी क्षण मिटा रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर कुछ चीज़ लिखी हुई रहती है, ठीक है, हम पढ़ाते हैं तो जब ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बाद डस्टर से उसको मिटाते हैं ना। उसको जब मिटा दिए, अब उस चीज़ का अस्तित्व रहा क्या? नहीं रहा, वो चीज़ तो मिट गई। अब उसमें कुछ दूसरी चीज़ लिखनी है। अपने मन को भी वैसा ही बनाइए। जब आपको कुछ कोई कहे, आपके मन में वो बात छपी हुई है ना, उस जिसके कारण आपको दुख हो रहा है, आप कल्पना कीजिए कि मैं ठीक उसी तरह अपने मस्तिष्क के विचारों को, जो नेगेटिव विचार है, जिसके कारण आपको दुख पहुंचा है, उन विचारों को मैं डस्टर से मिटा रहा हूँ। अपने माइंड में उन विचारों को मैं डस्टर से मिटा रहा हूँ और नए विचार लिख रहा हूँ, नए विचार भर रहा हूँ, सुख के विचार, खुशियों के विचार। उस मस्तिष्क में, जो मस्तिष्क रूपी हमारा जो बोर्ड है ब्लैक बोर्ड में, उसमें मैं नए विचार लिख रहा हूँ
और मैं खुश हो रहा हूँ और मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। इस तरीके से आप तुरंत खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी और खुद की खुशियों का रिमोट कंट्रोल आप खुद के हाथ में रखें और हमेशा खुश रहें दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे ज़रूर बताइए, और ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।